वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं कवि सौरभ जैन सुमन काव्य तुणीर के इस 10वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 10 एक ऐसी संख्या है जो आप लोगों के जहन में जैसे ही दस्तक देती है, आप लोग पहुंच जाते हैं पौराणिक कथा की तरफ। उस पौराणिक कथा में जिसमें एक ऐसा राक्षस राज था जिसके 10 सिर थे, 10 मुंह थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामायण की। रामायण की चर्चा आते के साथ ही हम लोगों के जहन में वो रामायण आ जाती है जो हम लोगों ने अपने घरों में बैठ करके देखी। अभी ये लॉकडाउन चला तो उसका प्रसारण दोबारा से हुआ। निश्चित तौर पर रामानंद सागर जी की वो रामायण अनेक बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, अनेक धारावाहिक उसके बाद उसी कथा के ऊपर बनाए गए, लेकिन आज तक कोई भी कथा, कोई भी निर्देशक, कोई भी धारावाहिक उसको छू नहीं पाया। उसके पीछे कारण था उस कार्यक्रम की 3 स्तंभ, 3 त्रिवेणियां, उसका संगम उसमें था। वो कौन थे मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले थे रामानंद सागर। आप लोग सब जानते हैं कि रामायण का निर्देशन रामानंद सागर जी के माध्यम से हुआ। वो सेटअप उस समय जब लगाए जाते थे, वो जो पूरी कथा सुनाई जाती थी, उसका पिक्चराइजेशन, उसकी हर एक चीज अतुल्य थी। आज तक उसकी तुलना नहीं कर पाया। दूसरा था उसके अंदर अहम भूमिका निभाने वाला वो व्यक्ति जिसने भगवान राम को साक्षात हम लोगों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरुण गोविल जी की। अरुण गोविल जी एक ऐसे कलाकार हैं, जब उन्होंने रामायण में भगवान राम के पात्र को निभाया, उनके किरदार को निभाया, तो ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात राम हम लोगों के सम्मुख खड़े हो। वो भोली सी मूरत, वो उनकी मुस्कान, वो परिशोहों को झेल करके जिस प्रकार से वो प्रतिक्रिया दिया करते थे, ऐसा लगता था कि वास्तव में अगर भगवान राम होते तो ऐसे ही निश्चल, ऐसे ही मनोहारी होते जैसे अरुण गोविल हैं। और एक और व्यक्ति, एक और ऐसा नाम जो उस रामायण का तीसरा स्तंभ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र जैन जी की। रविंद्र जैन जी का वो संगीत जिसने उस रामायण को उठा करके वहां स्थापित कर दिया जहां आज तक वो कोई और नहीं जा सका। रविंद्र जैन जी की वो आवाज आज भी जब हमारे जहन में आती है तो हम लोगों को लगता है कि वो रामायण की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो आज के इस 10वें एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे कवि को सुनवाना चाहता हूं जिसने भगवान राम के किरदार को इस प्रकार से पेश किया है अपनी कविता में जैसा आज तक कोई और नहीं कर सका। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजेश चेतन जी की। वनवासी राम, भगवान राम का वो स्वरूप जो उन्होंने वन में झेला, 14 वर्षों के उस वनवास में क्या हुआ, क्या पूरे की पूरी कथानक को अपनी कविता के माध्यम से कहने में जो कवि सक्षम है, उस व्यक्ति का नाम होता है, उस कवि का नाम होता है राजेश चेतन जी। राजेश चेतन जी न केवल एक बहुत अच्छे कवि हैं, अपितु वो टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। वो एडवाइस देना जानते हैं, वो बताना जानते हैं कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार से उपयोगी है। तो आइए कविता का रसास्वादन हम लोग करते हैं और इस काव्य रस को लेकर के चलते हैं राजेश चेतन जी की तरफ। नमस्कार। काव्य तुणीर कवि सौरभ सुमन की परिकल्पना है और मैं लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ा हूं। टेक्नोलॉजी से किस प्रकार हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, ये सौरभ सुमन जी ने अद्भुत प्रयोग किया है। आज आपसे मेरा संवाद करने का अवसर मुझे दिया है। मैं सौरभ सुमन जैन का हृदय से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, राम भारत की आत्मा है। हर हिंदुस्तानी की इच्छा है जब आखिरी सांस लूं तो जिह्वा पर राम का नाम हो। इसके लिए जिंदगी भर वो अभ्यास करता है, राम नाम की माला करता है, राम जी के मंदिर जाता है, रामायण पढ़ता है, रामलीला में जाता है। किस लिए? कि जब आखिरी समय आए तो जुबान पर राम का नाम हो। क्या बात है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि राम भारत की आत्मा है। और जब अंतिम यात्रा निकलती है तो भी पीछे वाले दोहराते हैं, भैया राम नाम सत्य है। यह केवल यात्रा भारत में ही नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, आपको सुन के आश्चर्य होगा, विश्व में जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है उस देश के अंदर बैंक का नाम है कुबेर बैंक, एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरवेज। और जितनी रामलीलाएं सारे भारत में नहीं होती है, उससे ज़्यादा रामलीलाएं
इंडोनेशिया में होती है। पत्रकारों ने पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। भाई वाह भाई साहब, क्या बात है। मैं उस राम की कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं भिवानी का रहने वाला हूं। बचपन से ही मेरे नगर में बाराबंकी के एक संत आया करते थे, बाल ब्रह्मचारी रामदास जी महाराज। बचपन से ही मैंने उनसे राम कथा सुनी और वो जिस प्रकार से कथा करते थे जैसे अमृत कानों में घोलते थे, और उसका ये प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम राघव है और छोटे बेटे का नाम केशव है। क्या बात है भाई साहब। तो राम कथा का संस्कार मुझे बचपन से मिला है। तो मेरी जो बहुत सारी कविताएं मैंने कही है, पर मेरी जो सिग्नेचर पोयम है जिसने राजेश को चेतन बनाया, उसका नाम है वनवासी राम। वो कविता मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत जी। कविता की भूमिका में एक लाइन कहा करता हूं, एक पंक्ति कहा करता हूं, राम वन गए तो बन गए। आइए इस कविता में मेरे साथ रहिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? राजस्थान में गुजर मीणा सड़कों पर लड़े आरक्षण के नाम पे, हरियाणा फूंक दिया आरक्षण के नाम पे, पंजाब फूंक दिया आरक्षण के नाम पे। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। क्या बात। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर भारत में इतने हैं जितने के राम जी के भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन, अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए हम लोगों ने? मैं बताता हूं। अर्जुन आपके मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं, अर्जुन को किसी पर भरोसा नहीं। साक्षात नारायण सामने खड़े हैं, अर्जुन पहचान नहीं रहा। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुनाए, अर्जुन को कुछ नहीं समझ में आया। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, कुछ समझ नहीं आया। आखिर भगवान ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया तब जाके अर्जुन को समझ में आया कि सामने जो खड़े हैं ठाकुर हैं, ईश्वर हैं। लेकिन हनुमान जी को तो पहले दिन ही पता है कि सामने वाला कौन है, सामने वाला पिता है, ये हनुमान जी को पता है। हनुमान जी का मतलब है सूचना मिली सोचना बंद, इसलिए हनुमान जी के मंदिर हैं। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। और दोस्तों, नारी शक्ति के लिए जो काम भगवान राम ने किया मैं बताना चाहता हूं। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, मैं कहता हूं बाकी सब तो ठीक है, मोहब्बत इसमें कहां से आ गई? शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, इसका नाम मोहब्बत होता है क्या? मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सिरे पर पुल बना दिया, मोहब्बत की निशानी वो है। पंक्तियां सुनना, अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। और जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और बोलना चाहता हूं, राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे। दानव उनके शीश काटकर मन ही मन हर्षाते थे। हवन यज्ञ न पूर्ण होते, गुरुकुल बंद हुए सारे। तो धनुष उठाकर श्री राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे। देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था,
माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और साहब सुनना, लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया, मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे, मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत लंबी कविता, 18 बंद इसमें कहे गए हैं। मैं आपको आखिरी बंद सुनाता हूं। अगत चेतन जी। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। मैं हास्य रस में कहा करता हूं कि पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी अगर खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। हिंदुस्तान ने जलवा देखा है रामायण सीरियल का। जब रामायण धारावाहिक टीवी पे आया करता, सारे भारत में कर्फ्यू लग जाया करता था। राम हमारे भीतर है। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। दोस्तों, राम और भारत एक दूसरे का पर्याय है। एक बात समझ लीजिए, भारत यानी सत्य सनातन की यात्रा। भारत को समझना हो तो मैं एक बात कहा करता हूं, आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना का अमेरिका माता की जय, कभी सुना का जापान माता की जय। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। क्यों बोलती है दुनिया भारत माता की जय? क्योंकि जब जब दुनिया में परमपिता परमात्मा को आना होता है तो एक ही धरती है भारत की जहाँ पर वो जन्म लेता है। भारत कहीं भी हो सकता है, भारत अमेरिका में हो सकता है, भारत इंग्लैंड में हो सकता है, भारत फ्रांस में हो सकता है। जहाँ जहाँ सत्य की पिपासा है, जहाँ जहाँ सत्य की जिज्ञासा है, वहाँ पर भारत होता है। भारत का मतलब है सत्य सनातन की यात्रा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया वाले चाहें उसको धर्म कहें, सच कहता हूँ भारत की परछाई है। उस भारत की यात्रा पर हम कविता के माध्यम से, काव्य तुणीर के माध्यम से जुड़े रहें। सौरभ सुमन जी ने ये जो अद्भुत प्रयास किया है कविता से जोड़ने का, भारत से जोड़ने का, उस प्रयास को नमन करता हूँ। और इस लॉकडाउन के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी से, कविता से जुड़े रहें। जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे जब हम मंच पर एक दूसरे के सामने होंगे, तालियां भी होंगी, आप भी होंगे, वाह भी होगी और मिलकर फिर करेंगे हम काव्य अनुष्ठान। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शानदार काव्य पाठ राजेश चेतन जी ने किया और हम लोगों ने उनकी कविता का खूब आनंद लिया। ये आप लोगों को आज का जो एपिसोड था कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक आनी चाहिए। अनवरत पूरे देश से और देश के बाहर से हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और आप लोगों की क्रियाएं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे तक पहुंच रही हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हम लोगों तक पहुंचाते रहें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, इट इज 9837375637। जी हाँ, दोबारा से नोट कीजिए, 9837375637। आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, कवियुगल KAVIYUGAL, कवियुगल KAVIYUGAL@gmail.com। तो आप केवल अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं और मैं कोशिश करूंगा कोई सुझाव अगर आप लोग हमें देना चाहें इन एपिसोड्स को लेकर के, इस काव्य तुणीर को लेकर के, तो उनके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों तक प्रतिक्रिया पहुंचाएं। पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या इसके अंदर क्या बदलाव की आवश्यकता है, आप हमें सूचित करते रहें। हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। तो बस देरी किस बात की, तुरंत उठाइए अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप और तुरंत हम लोगों को प्रतिक्रिया लिख करके भेजिए। अगला एपिसोड 11वां एपिसोड हम लोग बहुत जल्द लेकर
के आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं और एक ऐसे कवि को अब सुनवाऊंगा मैं आप लोगों को 11वें एपिसोड में, जिसको अनेक बार आप लोगों ने मंचों पर सुना है। एक ऐसा रचनाकार जो इस कार्यक्रम को और अधिक ऊंचाइयां देगा। जी हाँ, मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग कहेंगे कि कुछ तो ऐसा था जो हमें खींचता। जी हाँ, वो नाम ऐसा ही है जो निश्चित तौर पर आप लोगों को खींचेगा। तो आप लोग इस रहस्य को समझने के लिए अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं उनको हमारे तक जोड़े रखिए और इंतजार करिए 11वें एपिसोड का। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।